इंडिया खबर 24। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। बरगी विधानसभा में जैसे जैसे मतदान करने के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही विधायक प्रत्याशी भी अपनी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। हर गांव मोहल्ले में जा जाकर जनसंपर्क किया, जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चरगावा में भरी हुकार। प्रहलाद पटेल ने जनता से कहा, यह चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। जनता जनार्दन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। हम 5वीं बार सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं और आने वाले 5 साल तक यह मुफ्त का अनाज मिलता रहेगा। जैसी अखंड विजय 2003 में हुई थी, ऐसी ही अखंड विजय 2023 में होगी। बरगी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह के समर्थन में प्रहलाद पटेल ने आम सभा को संबोधित किया। तो दोनों हाथ उठाकर कहिए नर्मदे हर, क्योंकि ये सच है। ये क्षेत्र हमारा कमजोर क्षेत्र था। एक समय काम खड़ा करने के लिए तकलीफें थी। गिनती के लोग थे जो लगातार पार्टी का काम करते थे और वो उनमें से कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता भी यहाँ पर है। और इसलिए ये दुविधा हमें यहीं से तय करनी होगी। यदि आपको बरगी जीतना है तो चरगवा में हमें हर हाल में विजय चाहिए, यहाँ से लीड चाहिए। ये संकल्प लेकर मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। हम कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता। मुझे 200 लोगों के टेलीफोन का काम दिया गया। जब हम 8 लोग तय हुए कि भाई इस अभियान को गति देना है, तो सबके जुम्मे 200 लोगों का नाम आया कि 200 लोगों को फोन करके बात करनी है। मैं लोगों को बात करता था। लोग अपनी बात जो कहते हैं, जैसे आप भी कहते होंगे, उनने अपनी बात मुझसे कही। मैंने उस बात को काटा नहीं। मैंने सिर्फ इतना पूछा, मुझसे ज्यादा भोगा है क्या? तो कहता था नहीं भोगा। तो मैंने काम में लग गए, तो आपको भी लगना चाहिए। एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो काम में न लगा। मान अपमान की बातें जब हम मन में रखते हैं तो हम बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। हम 5वीं बार सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और एक बात आप मानकर चलना, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी और उसके आधार आपको भी देखते हैं। सब राजनीतिक कार्यकर्ता, सबका अनुभव और सब देखते भी हो। कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं रही, वो पैसा बटोरने के लिए चुनाव लड़ रही या अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही। आपको कहीं नहीं लगेगा कि वो विकास पर बहस करेंगे। कमलनाथ 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कमलनाथ ने कहा था कि मेरे उम्मीदवार 6 महीने पहले मैं घोषित कर दूंगा। क्या कर पाए? हमने नहीं कहा था। हम सबसे आखिरी में उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी है, लेकिन हमने 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित किया। आपके सामने बैठा है उम्मीदवार। कांग्रेस मुंह ताकती रही, एक भी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं आया। फिर दूसरी सूची आई जिसमें हम लोगों के नाम आ गए, तो उसके बाद तो वो बौखलाई, उसके जो रिएक्शन थे, तो उन्हें जो रिएक्शन थे वो अमर्यादित थे, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं था। पर जब उनकी पहली सूची आई तो 32 दिन बाद 17 तारीख को चुनाव की तारीख तय हो गई थी। 32 दिन पहले आई। जो चित्र इस राज्य के भीतर लोगों ने देखा और आपने भी देखा, इस्तीफों की छड़ी लग गई, आग लग गई। दूसरे दिन खुद कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह और उसके बेटे के कपड़े फाड़ो। और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मन और मेहनत से अगर एक नहीं होते तो भगवान भी मदद नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उसके बाद एक मंच पर दिखे? चुनाव कहाँ है? और मैंने एक रिएक्शन दिया। मैंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, जब पार्टी ने मुझसे कहा तो मैंने छिंदवाड़ा से शुरू किया। मैं उम्मीदवार घोषित हो गया था, लेकिन मैंने अपना चुनाव अभियान छिंदवाड़ा से शुरू किया। मैं एक आदिवासी गांव में जाकर रात को रुका। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेलीकॉप्टर को मैंने वहां बुलाया। मैं गया गाड़ी से, वहां हेलीकॉप्टर बुलाया उसी एयर स्ट्रिप पर। लेकिन प्रेस में मैंने कहा
ये थका हुआ नेतृत्व है। और एक होता है आरोप लगाना। मैंने कहा मैं प्रमाण दे रहा हूं, कमलनाथ 6 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष है। अगर मध्य प्रदेश के एक भी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गया हो तो उस जिले का नाम बताइए। 1.5 साल वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। वल्लभ भवन से बाहर किसी जिले की प्रशासनिक बैठक लेने गया हो तो उसका नाम बताइए। पर मैंने तीसरी बात कही कि जो 42 साल से सांसद है, मैं उसकी तो बातें नहीं कर रहा। जो छिंदवाड़ा में 5 साल से सांसद है, छिंदवाड़ा के किसी नगर निगम के वार्ड में गया हो या गांव में गया हो तो हमारे उम्मीदवार ने 1 लाख के इनाम की घोषणा की। कोई 1 लाख का इनाम लेने नहीं आया क्योंकि ये भला आदमी कहीं गए ही नहीं। मैंने कहा उसके बाद मेरी चौथी बात है, मैंने कहा जो आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, जो कभी सड़क पर नहीं चला, जो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा, इस देश का इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए। मैंने कहा एक तरफ मैं हूं, रात को जमीन में सोया था, साइकिल चलाते आपने देखा है, पैदल चलते हुए मुझे आपने देखा है, और आपने क्या पूरे राज्य ने देखा है। मोटरसाइकिल चलाते देखा है, मैंने निशान बताया कि ये एक्सीडेंट का अभी का निशान है, ताजा। मैंने कहा और पार्टी की कृपा होती है तो हेलीकॉप्टर है, सुबह अभी थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। मैंने कहा 2003 के पहले का थका हुआ नेतृत्व है। और हम चारों लोग, मैं, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और उसके बाद में फग्गन सिंह जी, हम 86 से काम कर रहे हैं। पार्टी ने भूमिका तय की कि शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नरेंद्र सिंह जी और हम लोग केंद्रीय मंत्री रहेंगे, एक संगठन का महामंत्री है। मैंने कहा झगड़ा कहाँ है भाई। मैंने कहा मैं कह रहा हूं इस राज्य में हमारे पूरे मित्रगणों में जनता के बीच में जो पहचान है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम 4 दोस्त हैं, 86 से 60 चले थे। शिवराज जी मुख्यमंत्री, कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री, नरेंद्र सिंह जी और मैं, फग्गन सिंह जी भी समकालीन है, हम तीनों केंद्रीय मंत्री। मैं आपसे कह रहा हूँ राज्य में शिवराज सिंह सबसे लोकप्रिय नेता है जनता के, कोई दुविधा नहीं होगी। जो राम के सत्य को नहीं मानते, उनके नेता कभी गोरक्षा पे बोले नहीं। गोरक्षा पर गोली चलाने का इतिहास कांग्रेस का है। गौ सेवा कैसे की जाती है, अगर उनको सीखना हो तो हमारे घर में चले जाए या मेरे घर में चले आ जाए। 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से तो नहीं देता हूँ।